जावेद जी हैं, अध्यक्ष हमारी यहाँ बैठी हुई हैं, इनको हैं बनने दो। अभी आप शांति से सुनिए। कुछ महीनों से पहले आपने चुनाव लड़ा दिल्ली विधानसभा, अब बड़े मजबूती से लड़ा। हम कांग्रेस पार्टी आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है। हमें उम्मीद है जो भी जिम्मेदारी हम सभी को पार्टी समय समय पर देती रहेगी, हम उसे मिलके सबके साथ पूरा करेंगे। हमारी पार्टी देश की पार्टी है, विश्व की पार्टी है। ये कल की पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। इसका सदस्य होना भी एक बहुत गौरव की बात है। आज इन्हीं कारणवश झूठे लुभावने क्षेत्रीय पार्टियां तरह तरह की बातें कह के मतदाताओं के दिमाग को दूषित कर दिए, जिसका खामियाजा 11 साल 12 साल हो गया हम लोगों को झेलते हुए। आज महसूस करिए, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, जो सरकारें चुनाव के वक्त आती हैं, चुनाव के बाद जीतती हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि चुनाव में मतदाता आपको वोट दिया तो क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप चुनाव के समय जनता के बीच में वादा करते हैं, हम जीत जाएंगे तो राशन कार्ड बनवाएंगे, हम जरा सुनिए गुल्ला भाई, जरा ध्यान सुनिए, बात यदि करना है तो बात हम राशन कार्ड बनवाएंगे, पेंशन बनवाएंगे, विधवाओं को पेंशन मिलेगा, विकलांगों को, दिव्यांगों को पेंशन मिलेगा। और अभी नया उस चुनाव के बीच में एक प्रलोभन बहुत जबरदस्त चला, हम 2500 रुपये आपको प्रतिमाह महिलाओं को देंगे। ऐसे लोभ लुभावने वादे करके गैर कांग्रेसी वोट तो ले लिया। वोट लेने के बाद अब तरह तरह के उनकी बातें चल रही हैं। महिलाओं को पेंशन नहीं मिला, अब उनके लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि आप लाल कार्ड धारक हो, पीला वाले कार्ड हो या अन्य और कोई को हो। प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में इस बात को बड़े जोरदार ढंग से कहा था कि जब हमारी सरकार पहली कैबिनेट के साथ दिल्ली में बैठेगी तो सबसे पहले महिलाओं को पेंशन मिलेगा। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि पेंशन चला गया बस्ते में। मिला क्या? 1 महीने के बाद सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिया गया। कितनी मजे की बात है।
आपसे वादा कुछ, काम कुछ हो रहा है। चलो भाई, जनता उसे बड़े दुख के साथ, बड़े गहराई से 50 रुपए देना शुरू की। आज हालात क्या है, 3 दिन के अंदर जो बच्चों को दूध, बुजुर्गों को दूध मिलता था, दाम बढ़ा दिया गया 2 रुपए। मदर डेयरी का, पहले मदर डेयरी का बढ़ा, फिर परसों जो है अमूल दूध जो मिलता है उस पर भी 2 रुपए बढ़ गया। चुनाव जीते, चुनाव के समय तरह तरह के वादा किए, मैं ये आपको दूंगा, मैं वो दूंगा। आप जहां बैठे हैं अगल बगल जरा देख लीजिए कितनी अच्छी सफाई है, कितनी अच्छी सफाई है। और सुबह आप देखेंगे तो यहाँ 6 इंची पानी, गंदा पानी जमा रहता है। पिछली सरकारें रही लोग लुभावने नारों के साथ 11 साल बिताए। यही जनता उनके झूठे वादों को पहचान लिया, समझ लिया, जान लिया। नई सरकार आई, कहां से कहां की बातें करके हमें उस आग में झोंक दिए। महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान सड़कों पर क्यों घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाना चाहिए वो सड़कों पर टहल रहे हैं, और उनके मुख से जो शब्द निकलता है बड़ा निंदनीय है। माँ बाप को भी कष्ट होता होगा, समाज को भी कष्ट होता होगा। नई सरकार आई, बच्चों को दूध पीने का जो माता पिता पैसा काट के 1 गिलास दूध पिलाने का प्रयास करते थे, वो भी महंगाई में झोंक दिया गया। ऐसी समस्याएं इन दोनों सरकारों ने जो 11-12 साल के अंदर आई, उनके कारनामे ऐसे रहे। हम भी चुनाव में आए, कांग्रेस भी चुनाव में आई, और हर बातें आपको समझाने की कोशिश किया मिटकू में, पोस्टरों के माध्यम से, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आया। नहीं तो आज दिल्ली के हालात कुछ और होते। आज महंगाई नहीं बढ़ती, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ती, बच्चों को शिक्षा मिलती और नौकरी भी मिलती। लेकिन दुख क्या है कि हमारे मतदाता लोग, नागरिक लोग, पूरा देश कांग्रेस की बात सुन के देश को आजाद कराने के लिए अपने गर्दन को कलम करा दिया। लेकिन आज की औलाद, आज की मतदाता, आज की जनता क्यों नहीं ये समझती कि कांग्रेस देश को विकास देगा, देश को सुरक्षा देगा, महिलाओं को सुरक्षा देगा। आज क्यों नहीं ये बात लोगों के समझ में आती। ये दुख होता है। हित अनहित, पशु पक्षी जाना, हर व्यक्ति अच्छा बुरा समझता है कि क्या हमारे लिए होगा, क्या अन्य के लिए होगा। आज झुग्गी झोपड़ी की भी बात आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। यूपी बिहार के लगभग लोग यहाँ ज्यादा हैं और सामान्य वर्ग के आते हैं लोग। हम रोजगार के सिलसिले में घर छोड़ के यहाँ आए हैं।
बड़े शहरों में चलेंगे, सरकारें होंगी और हमारी सुरक्षा होगी, हमें काम मिलेगा। कांग्रेस पार्टी आपकी मसीहा है। उन्होंने रहने के लिए, पीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ झुग्गियां बसाई, झुग्गियों में सुविधाएं दी। आज जहां हम आप हैं, ये दिल्ली का कलेजा है, कलेजा। आप यहां से नई दिल्ली जाइए, पुरानी दिल्ली जाइए, अस्पताल में जाइए, बस से जाइए, मेट्रो से जाइए, स्वयं ऑटो से जाइए, सारे सुविधाएं यहाँ आपको 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक मिलती रहेगी। ये कौन किया है? हमें आपको कौन बसाया है? क्यों नहीं आपके समझ में ये बात आती? कांग्रेस ने बसाया है, कांग्रेस ने सुविधा दिया है। आज छोटी छोटी पार्टियों के पीछे क्यों आप दौड़ते हैं? ये हमारे समझ में नहीं आता, किसी के समझ में नहीं आता। हाँ, एक चीज मानेंगे हम, आज जो 18 साल के बच्चे हुए हैं, उनको क्या मालूम कि कैसे हमारे माता पिता यहाँ रहते थे। उनके दिमाग को वाश कर दिया गया है, उनके दिमाग में कचरा भर दिया गया है। आज वो भूल गए हैं कि देश की आजादी कैसे मिली थी, देश की तरक्की कैसे हुई थी, और आज कैसे उस तरक्की को बर्बाद किया जा रहा है। लाल किला भी गिरवी रखा हुआ है, लाल किला भी गिरवी रखा हुआ है। यदि आपका नाम जायज है तो आपका नाम अब्दुल कर दिया जाएगा, आपका नाम अब्दुल है तो आपका नाम महंत कर दिया जाएगा। यही एक काम रह गया है। अरे नाम तो अच्छा, राम का भी नाम, खुदा का नाम, सबका नाम, लेकिन आज की सरकारें इसी के पीछे दौड़ रही है। इनका नाम बदलो, उनका नाम बदलो, इसी में उलझा दो सबको। नौकरी धंधा की बात न हो, महंगाई की बात न हो, सुरक्षा की बात न हो। आज हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये हरियाणा के वाले भी जा रहे हैं, इनके यहाँ कांग्रेस सरकार बनती थी और 2 घंटे के अंदर वो सरकारें बदल के दूसरी सरकारें आ गई। तो मैं ये आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, इस समय तो जरूर ध्यान दीजिए, अपने अच्छे बुरे को पहचानिए, अपने नेता को पहचानिए, जो जाने पर मुहर लग जाए, जाने पर आपकी बात सुनी जाए और आपका नाम लेके पुकारे। ऐसा नेता चाहिए, ऐसा नेता नहीं चाहिए। कहाँ से आए हैं भाई? अच्छा, लालबाग से। ऐसे नेताओं से आप बचिए, जो आपको जानता ही नहीं हो, पहचानता ही नहीं हो, आपका काम क्या करेगा? इन सब चीज़ों से हमारी प्रार्थना है। हमारा टाउन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक से, हमारे बड़े भाई कोठियों में रहते हैं, हम लोग भी उन्हीं के समकक्ष झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हम बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर अपनी बात रखने का हक रखते हैं। और समय आएगा, मेरी बात, आप सबकी बात इनको मजबूरी में मानना पड़ेगा। हमें भी पूरा अधिकार मिलेगा, हमें भी पूरा रहने का जो है हर प्रकार की शौक शौकत पूरी होगी। मेरे दोस्तों, बहने, देखो आज समय बीत रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है, जो चल रहा है,
चीजों पर गौर करना चाहिए। जो आदमी अपनी पहचान नहीं बना सका, जो आदमी उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रख सका, वो समय के साथ नहीं चलेगा। आज जो ये प्रोग्राम है, राहुल गांधी ने कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं और हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई कंवर करण सिंह हैं। इनको नैतिक जिम्मेदारी दी गई है। हार जीत पर कोई हम मलाल नहीं करते। कांग्रेस के प्रत्येक बच्चा काम करने का शौकीन होता है और काम करता है। इस हिसाब से प्रत्येक कांग्रेसियों की नैतिक जिम्मेदारी है, जहां भी कोई काम पड़े अपने नेताओं से मिलिए, लड़िए, झगड़िए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, काम होगा। काम तभी होगा जब हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी यूनिटी बढ़ेगी, हम एक होके चलेंगे। हम अंग्रेजों को हिला सकते हैं, हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, ये झूठ बोलने को नहीं हटा सकते, बिल्कुल हटाएंगे। लेकिन जब तक आपके दिल में, सभी के दिलों में ये बात नहीं आएगी कि हमारा बच्चा नौकरी करे, हमें महंगाई से निजात मिले, हमारी सुरक्षा बढ़े, हमें अस्पतालों में सारी सुविधाएं मिले और हमारे घर के अगल बगल नाली अच्छी हो, सफाई अच्छी हो। आज हम इस मीटिंग के जरिए हर बूथों में हमें जिम्मेदारी मिली है। मैं जानता हूं, जाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे तो कांग्रेस का भला होगा। हम समझते हैं, हो सकता है हमसे कहीं आपके दिमाग में चूक रही हो, उस चूक के लिए मेहनत करेंगे और आपका हर काम करेंगे। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष पेशे से वकील हैं। एक दिन बातें हुई, इन्होंने कहा संगम पहाड़वाड़ या बॉर्डर टाउन विधानसभा क्षेत्र में जो भी महिलाएं, जो भी बच्चा, जो भी नौजवान किसी प्रकार का लीगल यदि उसको सलाह चाहिए, मैं फ्री में दूंगा, आपकी मदद करूंगा, आपके साथ रहूंगा। ऐसे राजस्थान आपके बीच में है। तालियां। और कांग्रेस हर काम के लिए तैयार है। आप जाओ, जो भी चाहिए। हम भी 40 साल 45 साल हो गए आपकी सेवा करते हुए। हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी रही है। हम अपना जीवन स्वच्छ रखे हैं। आप लोगों के बीच में हूँ, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हर बात करने का मेरा हक है, आपका हक है। हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना काम स्वयं करेंगे। दुर्भाग्य है जो 11-12 साल का समय हमारा गया। हम 50 साल पीछे जा रहे हैं। स्वप्न में जरा सोचिए, आज 12 साल जो सरकारें इनकी गई हैं, कितना हमारा नुकसान हुआ है। जो लड़के 27 साल की उम्र में नौकरी पाते थे, आज 37-38 साल को हो गए, न उनको प्रदेश में नौकरी मिलेगी, न उनको केंद्र में नौकरी मिलेगी। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? वो लड़के जो है सड़कों पर टहल रहे हैं, मारे